बात चली थी 23वें सूत्र से, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ईश्वर प्रणिधान को साथ में जोड़ लेने से समाधि और अधिक शीघ्र होगी और जल्दी होगी। फिर प्रासंगिक रूप से ये बातें बताई, ईश्वर कैसा है, ईश्वर का नाम क्या है, ईश्वर का ध्यान कैसे करें, ओम का जप करें, अर्थ सहित करें। अब कह रहे हैं कि ये सारा करने से, ईश्वर का समर्पण करेंगे, सारा दिन सब काम ईश्वर को समर्पित करेंगे, पूछ पूछ के करेंगे, दिन भर अच्छी तरह से जिएंगे, अच्छे काम करेंगे, बुरे काम नहीं करेंगे, सारी गलतियां छोड़ देंगे। अनजाने में हो जाती कोई बात नहीं, पर जानबूझ के नहीं करेंगे कोई भी गलती, इस तरह से काम करेंगे। और फिर सुबह शाम बैठ के ईश्वर का ध्यान करेंगे, अर्थ भावना सहित करेंगे, तो इसका फल क्या मिलेगा। अब ईश्वर प्रणिधान का फल बता रहे हैं। सूत्र कौन सा है? 29। हाँ, 29वां सूत्र देखिए और बोलिए। ततः प्रत्यक चेतना अधिगमो अपि अंतराय अभावश्च। ततः उससे, हाँ जी, फोन किसका बज रहा है? ततः का अर्थ है उससे। उससे किससे? ईश्वर प्रणिधान करने से। अब ये ईश्वर प्रणिधान का फल बता रहे हैं। तो ईश्वर प्रणिधान करने से क्या होगा? प्रत्यक चेतना अधिगम। प्रत्यक का अर्थ है आंतरिक। आंतरिक चेतन, हमारे अंदर रहने वाला चेतन ईश्वर। यहां प्रत्यक चेतना का अर्थ है ईश्वर। अधिगम, उसका अर्थ है प्राप्ति। ईश्वर की प्राप्ति होती है। प्राप्ति का मतलब अनुभूति होती है। प्राप्त तो वैसे ही है सभी को, सबके अंदर तो बैठा ही है, फिर भी प्राप्ति कहा जाता है। ईश्वर प्राप्ति करनी है, ईश्वर प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, तो यहां प्राप्ति का अर्थ होता है अनुभूति। ईश्वर और हम दोनों एक साथ रहते हैं, एक ही जगह पे। कितने आश्चर्य की बात, हम और ईश्वर दोनों पास पास रहते हैं, एक ही स्थान में रहते हैं। एक माइक्रो मिलीमीटर भी दूरी नहीं है, माइक्रो मिलीमीटर भी दूरी नहीं है हम में और ईश्वर में। एक ही जगह पे रहते हैं दोनों, और फिर भी ईश्वर को नहीं जानते, ईश्वर की अनुभूति नहीं कर पा रहे। बस यही गड़बड़ है। तो कह रहे हैं इस समर्पण करने से, अभ्यास वैराग्य से, सारा पीछे जो कार्यक्रम बताया था उस सारे कार्यक्रम से क्या होगा? प्रत्यक चेतना अधिगमो, ईश्वर की अनुभूति शुरू हो जाएगी, यानी समाधि शुरू हो जाएगी। ईश्वर की अनुभूति होती है तो समाधि होती है ना, वही समाधि है। तो ईश्वर की अनुभूति होगी और अपि जीवात्मा की भी हो जाएगी, दोनों की अनुभूति हो जाएगी। ईश्वर की भी अनुभूति हो जाएगी, जीवात्मा की भी अनुभूति हो जाएगी। और वो जो स्थिति होगी प्रणिधान वाली, समाधि वाली, उसमें ईश्वर और जीव की कुछ कुछ सिमिलरिटी भी पता चल जाएगी, कुछ कुछ समानता भी पता चल जाएगी। और एक लाभ अंत में बताया, अंतराय अभावश्च। अंतराय कहते हैं योगाभ्यास के शत्रु। क्या बताया? योगाभ्यास के शत्रु, बाधक, विरोधी, उन सब का अभाव हो जाएगा। अंतराय अभावश्च, इन अंतरायों का विनाश हो जाएगा, शत्रुओं का। वो शत्रु अगले सूत्र में वो आगे पढ़ेंगे। तो ईश्वर प्रणिधान करने से आत्मा परमात्मा की अनुभूति होगी। क्या अनुभूति होगी? ये अनुभूति होगी कि ईश्वर चेतन है, मैं भी चेतन हूं, ये दोनों की अनुभूति हो जाएगी। ईश्वर सर्वव्यापक है, मैं छोटा सा हूं। ईश्वर एक है, मैं भी, वैसे तो मैं एक हूं, बाकी और आत्माएं बहुत सारी हैं, तो आत्माएं बहुत सारी हैं, उनमें से मैं भी एक आत्मा हूं। और ईश्वर दुख रहित है, ईश्वर कभी दुखी नहीं होता। तो उस अवस्था में जब आत्मा ईश्वर की अनुभूति करेगा, ईश्वर प्रणिधान के फल के रूप में, उसको यह पता चलेगा कि मैं भी अब ईश्वर के साथ रहने से, ईश्वर की कृपा से, उसकी सहायता से मैं भी सारे दुखों से छूट गया हूं। जैसे ईश्वर दुखों से रहित है,
मैं भी दुखों से छूट गया हूं। ये थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी भी आ जाएगी उस समय। फिर ईश्वर आनंद स्वरूप है और ईश्वर के संपर्क से मुझे भी आनंद मिल रहा है। ईश्वर को कोई कष्ट बाधा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, और इस समय तो मैं भी सब कष्टों से बच गया हूं, छूट गया हूं, दूर हो गया हूं। मैं भी अब ईश्वर जैसा हो गया हूं। अब जब ये व्यक्ति को महसूस होता है मैं भी ईश्वर जैसा हो गया हूं, तो वहां लापरवाही करने से लोगों को ये भ्रांति हो जाती है। वो ये मान लेते हैं मैं ईश्वर बन गया हूं। इसलिए कई संप्रदाय वाले क्या कहते हैं, आत्मा ही परमात्मा बन जाता। ये भ्रांति है, परमात्मा कभी नहीं बनता। आत्मा हमेशा आत्मा ही रहेगा, चाहे वो मुक्ति में चला जाए, चाहे पाताल में चला जाए, कहीं भी चला जाए, वो आत्मा आत्मा ही रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। आप इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन बना सकते हैं, अग्नि को ठंडा कर सकते हैं, तो फिर जब इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन नहीं बना सकते तो आत्मा को परमात्मा कैसे बना देंगे? जो वस्तु नित्य है, जो उसका स्वभाव है, वो कभी नहीं बदलता। तो आत्मा तो स्वभाव से अल्पज्ञ, एकदेशी, अल्पशक्तिमान, वो सर्वज्ञ परमात्मा कैसे बन जाएगा? नहीं बनेगा। हाँ, उस जैसा हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए ईश्वर जैसा हो जाएगा, कुछ कुछ समानता आ जाएगी। ये समानता आएगी जैसे ईश्वर दुख से रहित है, वो भी दुख से छूट जाएगा। ईश्वर में आनंद है, वो भी आनंदित हो जाएगा ईश्वर के संपर्क से, उसको भी आनंद मिलने लग जाएगा। जैसे आप धूप में हो, कहीं गर्मी लगती हो और आप एसी रूम में घुस गए तो उसकी ठंडक मिलेगी ना। तो जब एसी रूम में घुसेंगे तो उसकी ठंडक मिलेगी, ईश्वर में घुसेंगे तो ईश्वर का आनंद मिलेगा। ठीक है, तो ईश्वर के संपर्क से उसका आनंद मिलेगा और ये हमें उस समय ऐसी अनुभूति होगी। तो ये हुआ 29वां सूत्र।